हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर जो प्रश्न श्रृंखला चल रही है 200 प्रश्नों की, उसका है ये पार्ट 4। और अगर आपने पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लें। और अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं जो आपकी कला परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट 4 के क्वेश्चंस। पहले मैं 20 क्वेश्चंस पढ़ूंगी और उसके ऑप्शंस पढ़ूंगी। आप अपने आंसर टिक करते जाइएगा, फिर आप मैच कीजिएगा कि आपने कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं और आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, शर्वरी राय चौधरी का समयकाल क्या था? 1901 से 2003, 1897 से 1974, 1899 से 1979 या 1933 से 2012। क्वेश्चन 62 है, गणेश पाई ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? जीजे स्कूल, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, गवर्नमेंट कॉलेज कोलकाता या शांति निकेतन। क्वेश्चन 63 है, प्रदोष दास गुप्ता ने किस कलाकार के साथ कोलकाता ग्रुप की स्थापना की? मतलब प्रदोष दास गुप्ता के साथ कौन सा कलाकार था जो इसमें सदस्य रहा? प्रदोष दास गुप्ता तो इसके संस्थापक थे। शैलेंद्र नाथ डे, रथिन मित्रा, छितेंद्र नाथ और अवनींद्र नाथ। क्वेश्चन 64 है, किस कलाकार ने यूरोपीय कला इटली के कलाकार गिल्हार्डी और चार्ल्स पामर से सीखी? असित कुमार, मुकुल चंद्र डे, छितेंद्र नाथ या अवनींद्र नाथ। क्वेश्चन 65 है, इंस्टॉलेशन है गेम पीसेज, ये किस कलाकार ने बनाया है? सुबोध गुप्ता, भारती खेर, नलिनी मलानी या अर्पिता सिंह। क्वेश्चन 66 है, तालियां बजाती भीड़ और मस्खरे किस कलाकार की कृति है? वीएस गायकतोंडे, कृष्ण रेड्डी, शैलेंद्र नाथ डे या मंजीत बाबा। क्वेश्चन 67 है, किस कलाकार ने 1950 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से कला में एमए किया? अमरनाथ सहगल, जयराम पटेल, शैलेंद्र नाथ डे या हिम्मत शाह। क्वेश्चन 68 है, अनसुनी चीखें कहाँ संग्रहित है? एनजीए में, विक्टोरिया संग्रहालय, शांति निकेतन या हैदराबाद संग्रहालय। क्वेश्चन 69 है, कौन सा कलाकार है जो पॉल गोंगवा और अमृता शेरगिल से प्रभावित है और उसने एकोल दा बोजार से शिक्षा प्राप्त की है? अंजलि इला मेनन, अपर्णा कौर, अर्पिता सिंह या नलिनी मलानी। क्वेश्चन 70 है, म्यूटेशन सीरीज किस कलाकार की रचना है? अंजलि इला मेनन, भारती खेर, कृष्ण रेड्डी या नलिनी मलानी। क्वेश्चन 71 है, किस कलाकार का जन्म लोथल गुजरात में हुआ है? सुधीर रंजन, के वेंकटप्पा, सुखवीर सिंह या हिम्मत शाह। क्वेश्चन 72 है, किस कलाकार ने एटेलियर 17 में एस.डब्ल्यू. हेटर व कृष्ण रेड्डी से एचिंग सीखी? भारती खेर, हिम्मत शाह, नलिनी मलानी या अर्पिता सिंह। क्वेश्चन 73 है, चिंतामणि कर का समयकाल था? 1925 से 1999, 1915 से 2005, 1920 से 2012 या 1910 से 2001। क्वेश्चन 74 है, पीलू पोचखानवाला किस क्षेत्र में प्रसिद्ध रही? चित्रकला, मूर्तिकला, पॉटरी या स्थापत्य कला। क्वेश्चन 75 है, नेपाली बुद्ध की यात्रा भित्ति चित्र कहाँ निर्मित हुआ है? शांति निकेतन, वनस्थली विद्यापीठ, विक्टोरिया संग्रहालय या दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। क्वेश्चन 76 है, कौन सा कलाकार काठमांडू के राज संग्रहालय में क्यूरेटर रहा? अवनींद्र नाथ, असित कुमार, नंदलाल बोस या विनोद बिहारी। क्वेश्चन नंबर 77 है, नसीन मोहम्मदी का जन्म कहाँ हुआ था? पेशावर, कराची, दिल्ली या मुंबई। क्वेश्चन 78 है, किस कलाकार के फोटो वर्क की पहली प्रदर्शनी न्यूयॉर्क की तलवार आर्ट गैलरी में हुई? नलिनी मलानी, हुसैन, नसरीन मोहम्मदी या सुबोध गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 79 है, शैलेंद्र नाथ डे की मेघदूत श्रृंखला का एक चित्र कहाँ संग्रहित है? शांति निकेतन, वनस्थली विद्यापीठ, भारत कला भवन या दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। और क्वेश्चन नंबर 80 है, चित्र गजलक्ष्मी और राधा की मूर्छा ये किस कलाकार ने बनाए हैं? अवनींद्र नाथ, असित कुमार, नंदलाल बोस या शैलेंद्र नाथ डे। तो दोस्तों, ये थे 20 क्वेश्चंस। अब हम इनके आंसर्स देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 था, शर्वरी राय चौधरी का समयकाल क्या था? तो दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि शर्वरी राय चौधरी जी पर मैंने कला यात्रा का प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो जरूर देख लें। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके
क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 1933 से 2012। इनका जन्म हुआ था पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश का हिस्सा है, और इन्होंने पढ़ाई की थी 1956 में कलकत्ता से, कोलकाता कॉलेज ऑफ आर्ट से इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। क्वेश्चन नंबर 62 है, गणेश पाइन ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो गणेश पाइन जो थे इनका जन्म हुआ था 1937 में। 1937 में जन्म हुआ और उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज कोलकाता से, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज कोलकाता है जिसे गवर्नमेंट क्राफ्ट कॉलेज भी बोला जाता है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। यहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और 1937 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का, प्रदोष दास गुप्ता ने किस कलाकार के साथ कोलकाता ग्रुप की स्थापना की? तो दोस्तों जो कोलकाता ग्रुप था उसमें देखिए कौन कौन सदस्य थे। इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। इसमें सदस्य थे रथिन मित्रा, सुनील माधव सेन, प्राण कृष्ण पाल, गोवर्धन, ये कुछ सदस्य थे। तो इसमें से जो सदस्य हैं वो हैं, आंसर इसमें ऑप्शन बी, रथिन मित्रा इनके साथ इसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस कलाकार ने यूरोपीय कला इटली के कलाकार गिलहार्डी और चार्ल्स पामर से सीखी? तो ये कला सीखी थी यूरोपीय कला अवनींद्र नाथ जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। और जैसे मैं बता चुकी हूँ, अवनींद्र नाथ जी का जन्म हुआ था जोड़ासांकू में 1871 में। 1951 में इनकी मृत्यु हो गई। उनकी कुछ श्रृंखलाएं प्रसिद्ध रही जैसे बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, बुद्ध और सुजाता, शांजा की मृत्यु, उमर खयाम, विरही यक्ष, गणेश जननी, और ये कुछ इनके भारत माता, ये कुछ इनके प्रसिद्ध कृतियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 65 है, इंस्टॉलेशन है गेम पीसेज, ये किस कलाकार ने बनाया है? तो इंस्टॉलेशन है जो गेम पीसेज ये बनाया था नलिनी मलानी ने। आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी। और ये बनाया था इन्होंने वर्ष 2003 में। नलिनी मलानी ने 2003 में निर्मित किया था इंस्टॉलेशन अपना आर्ट गेम पीसेज। क्वेश्चन नंबर 66 है, तालियां बजाती भीड़ और मस्खरे किस कलाकार की कृति हैं? तो ये दोनों कृतियां जो हैं वो हैं कृष्ण रेड्डी जी की। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, कृष्ण रेड्डी की कृतियां हैं। और कृष्ण रेड्डी जी पर मैंने कला यात्रा का प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है। डिटेल जानने के लिए वो दोनों वीडियो आप जरूर देखें। और ये बहुत प्रसिद्ध इनकी मस्खरे जो सीरीज थी काफ़ी प्रसिद्ध रही थी। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस कलाकार ने 1950 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से कला में एमए किया? तो ये किया था अमरनाथ सहगल जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। अमरनाथ सहगल जी पर भी मैं कला यात्रा का प्रश्नोत्तर का वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप जरूर देखें। डिटेल में आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। और ये कहा जाता है कि हेनरी माथिस से प्रभावित थे और 1958 में इन्हें राष्ट्रीय अवार्ड मिला था। ये जो इनका चित्र था अनसुनी चीखें, इस पर इन्हें राष्ट्रीय अवार्ड मिला था 1958 में। और ये जो थे अमरनाथ सहगल जी, इनकी कविता संग्रह भी उनका पब्लिश हुआ था 1996 में। लोनसोम जनरी नाम था उसका। अब ये है एनजीएम सॉरी अनसुनी चीखें कहाँ है, तो मैंने बताई थी एनजीएम में है ये अनसुनी चीखें, अमरनाथ सहगल जी का बनाया हुआ मूर्ति शिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, कौन सा कलाकार है जो पॉल गोवा और अमृता शेरगिल से प्रभावित है और उसने एकोलदा बोजार से शिक्षा प्राप्त की है? तो ये कलाकार हैं अंजलि ईला मेनन जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। अंजलि ईला मेनन जी पर भी मैंने कला यात्रा का और प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देख लें। इनका जन्म हुआ था 1940 बर्नपुर बंगाल में जो बांग्लादेश का हिस्सा है। और एकोलदा बाजार से उन्होंने एकोलदा बोजार जो है पेरिस, वहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी 1959 से 61 के बीच में। ये वॉन गोग और अमृता शेरगिल से प्रभावित कलाकार कही जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, म्यूटेशन सीरीज किस कलाकार की कृति है? तो म्यूटेशन सीरीज जो है वो है अंजलि ईला मेनन जी की कृति। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। अंजलि ईला मेनन जी ने बनाई है म्यूटेशन सीरीज 1996 में, 1996 में। और उनकी और प्रसिद्ध सीरीज है डिवाइन मदर सीरीज जो 2017 में इन्होंने निर्मित की है। फुटपाथ पर रहने वाले 2004 की इनकी सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, किस कलाकार का जन्म लोथल गुजरात में हुआ था? तो लोथल गुजरात में जन्म हुआ था हिम्मत शाह जी का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। और हिम्मत शाह जी पर भी मैंने प्रश्नोत्तर का और कला यात्रा का वीडियो बनाया है, आप ज़रूर डिटेल में इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वो देखें। और इन्होंने जे से ड्राइंग टीचर का डिप्लोमा किया था 1953 में।
और 1960 में ये बड़ौदा से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, अपना कला अध्ययन किया बड़ौदा में भी इन्होंने, और बड़ौदा समूह से भी जुड़े हुए थे कलाकार ये। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस कलाकार ने एटेलियर 17 में SW हेटर व कृष्ण रेड्डी से एचिंग तकनीक सीखी थी? तो ये कलाकार जो थे वो थे हिम्मत शाह जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। इनका अक्सर पूछा जाता है, हेड सीरीज इन्होंने बनाई है, क्योंकि इनके जो मूर्ति शिल्प है उसमें हेड इन्होंने काफ़ी बनाया है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिम्मत शाह जी का जो बताया मैंने, इनको जो फ्रांसीसी सरकार की फेलोशिप मिली थी, एटेलियर 17 में गए थे और वहाँ पर SW हेटर व कृष्ण रेड्डी जी से इन्होंने एचिंग तकनीक सीखी थी और 1966-67 में इन्हें ये फेलोशिप मिली थी। क्वेश्चन नंबर 73 है, चिंतामणि कर का समयकाल क्या था? तो चिंतामणि कर जो थे भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार, इनका जन्म हुआ था 1915 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1915 से 2005 इनका टाइम पीरियड था और इनको पद्म भूषण मिला था 1974 में। और ये भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे। इनका जन्म हुआ था 1915 खड़गपुर में और 2005 में इनकी कोलकाता में मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, पीलू पोचखानवाला किस क्षेत्र में प्रसिद्ध रही? तो पीलू पोचखानवाला जो हैं वो प्रसिद्ध रही मूर्ति कला में। आंसर है ऑप्शन बी, ये भारतीय मूर्तिकार थी पीलू पोचखानवाला और मूर्ति कला में ये प्रसिद्ध रही। और इनका जो अक्सर पूछा जाता है, ये कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन महिला कलाकार हैं, कौन पुरुष कलाकार हैं, तो लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं। महिला कलाकार थी, 1923 में इनका जन्म हुआ था और 1986 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने जो मुख्य काम किया वो किया है मेटल में, स्टोन में और वुड में। क्वेश्चन नंबर 75 है, नेपाली बुद्ध की यात्रा भित्ति चित्र कहाँ निर्मित हुआ है? तो नेपाली बुद्ध की यात्रा भित्ति चित्र जो है इसे बनाया है विनोद बिहारी मुखर्जी जी ने। आंसर है इसका ऑप्शन बी, ये है बनस्थली विद्यापीठ में। और दोस्तों विनोद बिहारी मुखर्जी जी पर भी मैंने कला यात्रा का और प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देख लें। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1904 से 1980। नेपाली बुद्ध की यात्रा, बारात, ये भित्ति चित्र दोनों हैं, ये बनस्थली विद्यापीठ में बनाए हैं उन्होंने 1951-52 में। यहाँ पर ये कला विभाग अध्यक्ष रहे थे बनस्थली विद्यापीठ में विनोद बिहारी मुखर्जी जी। क्वेश्चन नंबर 76 है, कौन सा कलाकार काठमांडू के राज संग्रहालय में क्यूरेटर रहा? तो ये थे विनोद बिहारी मुखर्जी जी। आंसर है ऑप्शन डी। ये जो पूछा गया है काठमांडू नेपाल में राज संग्रहालय, तो क्यूरेटर का काम इन्होंने किया था काठमांडू नेपाल में, ये किया था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसरीन मोहम्मदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो नसरीन मोहम्मदी जी का जन्म हुआ था 1937 कराची पाकिस्तान में। आंसर है ऑप्शन बी। उस समय ये भारत का हिस्सा था। 1937 में इनका जन्म हुआ था और 1990 में इनकी बड़ौदा में मृत्यु हो गई। और 1954-57 में सेंट मार्टिन स्कूल से इन्होंने आर्ट्स की पढ़ाई की थी और 1972 से बड़ौदा में जा बसी थी। वहाँ पर ये शिक्षक रहीं। ज्यामिति और अरबी रेखांकन के लिए ये प्रसिद्ध रहीं। ब्लैक एंड वाइट इनकी सीरीज रही। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस कलाकार के फोटो वर्क की पहली प्रदर्शनी न्यूयॉर्क की तलवार आर्ट गैलरी में हुई? तो ये कलाकार थी नसरीन मोहम्मदी जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। और नसरीन मोहम्मदी जी पर भी मैंने कला यात्रा का वीडियो और प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है। ये दोनों वीडियो आप ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी अच्छी जानकारी इसमें मिल जाएगी, जो एग्ज़ाम पर्पज़ से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर का, शैलेंद्र नाथ डे की मेघदूत श्रृंखला का चित्र कहाँ संग्रहित है? तो शैलेंद्र नाथ डे जी, इनके ऊपर भी मैंने कला यात्रा का प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, वो दोनों वीडियो देखें। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1891 इलाहाबाद में और 1971 में इनकी मृत्यु हुई। इनके गुरु थे अवनींद्र नाथ। मेघदूत श्रृंखला का इन्होंने चित्र बनाया है, वो एक चित्र तो है भारत कला भवन में और एक है इलाहाबाद संग्रहालय में। तो इन दोनों में से यहाँ पर ऑप्शन है भारत कला भवन, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, भारत कला भवन बनारस में। और दूसरा चित्र है इसी मेघदूत श्रृंखला का इलाहाबाद संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 80, चित्र गजलक्ष्मी और राधा की मूर्छा एक किस कलाकार के हैं? कि दोनों चित्र बनाए थे शैलेंद्र नाथ डे जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, शैलेंद्र नाथ डे जी के बनाए हुए चित्र हैं गजलक्ष्मी और राधा की मूर्छा।
और भी प्रसिद्ध चित्र हैं इनके राधा कृष्ण गोपियों के साथ रंग खेलते हुए। और इनके शिष्य जो रहे उनमें प्रसिद्ध नाम है देवकीनंदन शर्मा जी का, राम गोपाल विजयवर्गीय जी का, गोपाल घोष जी का। उन्होंने पुस्तक लिखी भारतीय चित्रकला पद्धति। और 1924 में जयपुर के महाराजा स्कूल में ये आर्ट में शिक्षक रहे और 1952 में वहाँ प्राचार्य बने और 1958 में वहाँ से रिटायर हो गए। तो दोस्तों ये थे 20 और महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर। आपको ये पसंद आ रहे हो तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा। गुड लक, जय हिंद।